हाँ लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पूछताछ सीरीज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने इसको सीरीज बना दी। मैं ये चाह रहा था कि आप हमसे जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं या कहीं आपने कोई चीज पढ़ी है, आपको कोई समस्या आ रही है, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक सीरीज में ना मैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बता रहा हूं तो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पूछ ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में मैं वीक रेजिस्टेंस बोल रहा हूं तो आप वीक रेजिस्टेंस पूछ ले रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए बोला तो आप लोगों ने मुझे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के विषय में बताने के लिए बोला। तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। आप सभी लोगों का जो भी मेरे प्रति है कि आप पूछते हैं तो मेरा जिम्मेदारी बनती है, मेरा धर्म बनता है कि मैं आपके लिए बढ़ा दूं, बता दूं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया जाता है। तो इससे पहले भैया मैंने आप लोग को बता दिया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कैसे बनाते हैं, बिग प्लेयर एंट्री कैसे पहचानते हैं ना, वीक एरिया का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे होता है। देखो भैया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए ना ये सारे सेटअप्स जरूरी हैं। अब ये नहीं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसे होता है, तो मैं उसको एकदम शॉर्ट भाषा में 4 मिनट 3 मिनट 8 मिनट 5 मिनट में बना करके दे दूं, तो ये बिल्कुल गलत है। टीचर के धर्म के खिलाफ है ये बात। क्यों? क्योंकि अधूरी नॉलेज, पहले भी आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा तो अधूरी नॉलेज थी। इसका मतलब आप फिर से मेरे से पूछे और मैंने फिर से खाली ये टॉपिक बता दिया स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया था। तो चलो भैया इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि देखो एक लेवल से तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही हो वैसे वैसे आप अपने प्राइस एक्शन के कुछ कैंडल पीछे अपना स्टॉप लॉस लगाते जाओ। जब 60 रुपए पे थे तो 40 रुपए लगाओ, जब 100 रुपए हो गया तो 80 लगाओ, जब 150 हो गया तो 140 लगाओ। इससे आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको कितना अच्छा लगेगा कि हाँ सर देखिए 4 मिनट में बता डाले। तो मेरे भाई मैं इस शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करता। मजबूरी है मेरी कि अगर मैं यहां पर एक शिक्षक के नाते खड़े हूं तो मैं आपको 100% दूं, नहीं तो मैं आपको साफ शब्दों में माफी के साथ कह दूं कि नहीं मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता ना। तो आज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गोल्डन रूल पहले आप लोग को समझा देता हूं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के संदर्भ में आप लोगों को क्या चीज सीखना चाहिए, क्या चीज पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले फाइंडिंग लेवल। भैया लेवल तो बना लो कि 47,100 पर हो, 200 पे जाओगे, 300 पे जाओगे, 500 पे जाओगे, तो लेवल सबसे पहले ड्रॉ कर लो। लेवल्स ड्रॉ करने के लिए मैंने आप लोगों को एक्चुअल लेवल्स क्या होता है, की लेवल क्या होता है, साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। वहां से जाकर के अगर लेवल ड्रॉ करना नहीं आता तो वहां से सीख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आता है ड्रॉ द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचने के लिए आपको 2 क्लासेस पढ़ाई गई हैं। एक बनाया गया है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे खींचते हैं। दूसरा होता है वीक रेजिस्टेंस एंड वीक सपोर्ट कैसे खींचते हैं। इसके लिए 2 इंडिविजुअल अलग अलग क्लासेस बनी हुई है, एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। तो आपका काम बनता है कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए पहले लेवल फाइंड आउट कर लेना, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर लेना, फिर वीक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर लेना, फिर ट्रेल करने की साइकोलॉजी, ट्रेल करने की साइकोलॉजी पर काम करना, उस पर प्रैक्टिस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने वहां पर आप लोगों को स्टॉप लॉस किस पॉइंट तक पहुंचाया था, उसी पिक्चर पर मैं आप लोग को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी समझा देता हूं। फिर आता है स्ट्राइक प्राइस। ओपन स्ट्राइक प्राइस चार्ट बहुत जरूरी है। ओपन स्ट्राइक प्राइस चार्ट आपके सामने होना चाहिए कि आप कोई प्राइस चार्ट खोल लीजिए, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोल लीजिए, उस पर जरा प्रैक्टिस करके देखिए कि किस तरीके से आपको कैसे मदद मिलती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। तो चलिए एक कदम आगे चलते हैं। प्राइस पॉइंट, सबसे पहले प्राइस पॉइंट समझिए। क्यों? क्योंकि आप किसी स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं, मान लीजिए 47,100 पर जाते हैं, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, उसका प्राइस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर था 146 रुपीज ना, तो इसी के एवज में जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, चाहे रिस्क एंड रिवॉर्ड का कोई भी स्टॉप लॉस का आप फॉर्मूला ले लें, तो स्टॉप लॉस के तहत आप क्या लगाते हैं कि मान लीजिए इससे 15 रुपए आप नीचे चले गए और आपको लगा कि हम 135 का लगा देंगे या 11 रुपए का मार्जिन ले लिया, आपने यहाँ 135 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 100 का स्टॉप लॉस लगा दिया, जो कि आपका अपना व्यक्तिगत विषय है, फॉर्मूले पे आधारित है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको अगर आप पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं तो जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक 5,000 रुपए में ऑप्शन एंड ट्रेडिंग की क्लास, इससे बेहतर कहीं नहीं, पूरे दावे के साथ। खाली आप सिलेबस एंड कोर्स कंटेंट मिला करके देख लीजिए तो लोग इसे लाख रुपए और हजारों रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उस लेवल पर मुकाबला नहीं है। तो आप जाकर के एक बार
खाली उसको चेकआउट कर लीजिए, खरीदना ना खरीदना ये आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा एक टीचर के नाते कि शून्य से लेकर अंतिम तक सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए और एक मेंटोर आपके पास होना ही चाहिए, भले मैं हूं या कोई अन्य हो। फिर आपने वहां से परचेज कर लिया तो आप वहां से सारी चीजें सीख लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 47,100 पर आपने 146 रुपीज का प्राइस ले लिया, 135 या 130 रुपीज आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जाहिर सी बात है 47,200 पे पहुंचेगी, 300 पे पहुंचेगी, तो प्राइस अब आपका यहाँ पर 220 रुपए हो गया। तो 220 रुपए के संदर्भ में आप अपना स्टॉप लॉस पीछे कुछ ना कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की साइकोलॉजी को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो प्राइस पॉइंट को आप अपना देख लीजिए कि कहां से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर जाने पर याद रखिएगा प्राइस रिजेक्शन हर जगह होता है, मतलब ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस के रूप में, नीचे आ रही है तो सपोर्ट के रूप में। फिर अप्लाई, अप्लाई क्या होता है कि अभी मैं इसको समझाऊंगा कि जैसे जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक, मान लीजिए यहां पर ये कैंडल बनी, इसके पहले ये वाली कैंडल बनी, अब आपको लगता है कि मार्केट सर यहां से रिवर्स हो सकती है, तो ये वाली कैंडल का जो लोअर है ना, यहां पर जाके क्या कर लीजिए, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। मतलब मार्केट यहां से 220 रुपए की है तो आप यहां पर आकर के इसको 157 रुपए का या 150 रुपए का, 160 रुपए का, 200 रुपए का, जो आपको लगे स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में जो मार्जिन रहेगी वो स्टॉप लॉस आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बनाए रखेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट घूम जाती है तो आपको स्टॉप लॉस हिट करके बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक की जो मार्जिन है वो आपको प्रॉफिट में रहेगी। लेवल्स क्रैक करने का प्राइस मैंने आपको बता दिया। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट यहां पर घूम रही है तो अगर मार्केट में प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इस स्ट्राइक प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मार्केट उसको अप तोड़ करके वो ऊपर नहीं जाएगी। तो ज्यादा अच्छा है कि उस जगह पर अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, और अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो 110% है कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए नहीं बने रहेंगे, आप तो अपना प्रॉफिट बुक करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ओआई, ये तीन चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार हर क्लास में आप पढ़ते और सीखते चले आ रहे हैं। तो चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इससे पहले हमने सारी बातें कर रखी हैं, तो आई होप आपको ये सब चीजें याद होंगी कि यहां से लेके यहां तक फर्स्ट टारगेट यहां पर आया, दूसरा टारगेट यहां पर आया। तो आप यहां पर जैसे ही पहुंचे तो आपके जहन में आया कि सर यहां पर मैं पहुंच चुका हूं, मार्केट आपके कहने अनुसार देखिए फिर से यहां पर इसी तरीके से ट्रेल कर रही है, ट्रेड कर रही है या कंसोलिडेट कर रही है, तो क्या मेरे को यहां से फिर सेकंड वाले लेवल पर जाने के लिए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहता हूं? तो अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं, उसको समझिए। मान लेते हैं कि आप यहां पर थे और यहां पर से प्राइस को थोड़ा सा करेक्शन मिल गया और यहां पर ये मार्केट में ऐसे ऐसे करके घूमने लग गई। अब यहां पर आने के बाद, इस वाली रेड कैंडल पर आने के बाद या इस वाली रेड कैंडल आने के बाद आपके जहन में एक निगेटिव थॉट उत्पन्न होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल शिफ्ट होने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट बाइंग साइड से सेलिंग साइड की ओर जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट के सेंटिमेंट अब चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी आप इस रेड कैंडल के पास में अपना निर्णय कुछ ऐसा लेंगे। तो अब इसके लिए क्या करिए, ये जो रेड वाली कैंडल देख रहे हैं ना, इसके प्रीवियस वाली कैंडल पर आइए और इसका जो लोअर दिख रहा है ना, ये जो आपका लोअर दिख रहा है ना, आप इसी को ही अपना क्या बना लीजिए, एसएल बना लीजिए। मान लीजिए यहां पर है आपका प्राइस पॉइंट, जो भी XYZ प्राइस पॉइंट हो उसी से पीछे ये वाले लोअर पर आकर के आप अपना एक नया लाइन खींच दीजिए और इस लाइन पर जो प्राइस एक्शन चल रही है उसी प्राइस को आप अपना एसएल मॉडिफाई कर लीजिए। बात समझे? एक उदाहरण के तहत बात कर लेते हैं। यहां से आपने अपनी एंट्री बनाई तो मान लेते हैं 140 रुपए आपने परचेज किया और 120 रुपीज का आप क्या लेकर चल रहे हैं, अपना एसएल लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर आप पहुंच गए, तो जब यहां पर था मैक्सिमम पे, यहां पर था, तो ये चीज 140 से हो गई 210 रुपए, एक लेवल पर पहुंच गए। अब 210 रुपए पे था तो आपने 20 रुपए का मार्जिन लगाया था, लेकिन जरूरी नहीं कि 20 रुपए का मार्जिन यहां पे दिखे, तो आप इसके प्रीवियस वाली कैंडल का रिजेक्शन यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए। तो यहां पर जो प्राइस आपको दिख रही है, इस प्राइस को लेकर के यहां पर आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप मार्केट में उस तरीके से बने रहेंगे। अगर ये इस प्राइस को तोड़ दी तो इसका मतलब है कि ये वाले लोग अब अपनी पॉइंट को बायर के हाथ से सेलर शिफ्ट कर रहा है, या ये कह लीजिए कि वॉल्यूम पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा था, यही कारण है कि उसने अपने प्रीवियस वाले लो को तोड़ा। अन्यथा इसको तोड़ने पर अगर नीचे से बायर मजबूत होते, वॉल्यूम मजबूत होता, तो ये अपने प्रीवियस वाली कैंडल का लोअर नहीं ब्रेक करती। ये साइकोलॉजी है। फिर यहां से ये मार्केट अपने आप को सस्टेन करती और फिर मार्केट
मार्केट यहाँ से अपसाइड चली जाती है। अब यहाँ पर दूसरी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर आपको ये वाली साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करनी है ट्रेडिंग की। यहाँ पर होता है बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट। क्या दिमाग में आता है, एकदम मैक्सिमम रेंज पर जैसे ही पहुंची तैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एग्जिट पोजीशन पर अपने आप को बनाकर चलिएगा। क्यों? क्योंकि वहां से फिर बाइंग जोन बदल गया है, वहां से कौन एंट्री कर रहा है, एक बिग प्लेयर की एंट्री हो रही है और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर वहां से बायर्स को कमजोर किया जाएगा, सेलर्स अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे। तो इस तरीके से आप यहां से यहां तक में स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की मदद से बने रह सकते हैं। इसी में मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात बताता हूं, वहां पर भी जाकर के आप थोड़ा सा देखिएगा, पहले आप चार्ट पर भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, उसके बाद आगे के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी देता हूं स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी आप देखिए 13-14 मार्च के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, 13-14 मार्च का है। अब आप यहाँ पर देखिए कि स्टॉप लॉस ट्रेड कैसे कर सकते थे। मान लेते हैं कि आपने यहाँ से एंट्री अपनी बनाने की कोशिश की, यहां से लेके यहां तक आपने देखा, तो अब आप देखिए कि फिर से ये वापस अपने कंडीशन पे पहुंच गई। यहां पर अगर आप पुट के लिए बैठे हुए हैं तो यहां पर आप अपना एसएल यहां पर खरीदे, तो यहाँ पे ऐसा अपना एसएल मॉडिफाई कर, यहाँ पे क्या कर दीजिए, अपना एसएल मॉडिफाई कर दीजिए। जब फिर मार्केट अपनी वापस कंडीशन पे पहुंचेगी तो देखिए यहां से लेके यहां तक गई, लेकिन ये अपने प्रीवियस वाले लोअर को या प्रीवियस वाले हाई को नहीं टच करी, और उसके बाद फिर मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब इसी के उलट अगर आप यहां पर देख लीजिए, तो आपने अपनी एंट्री यहां से बनाई, यहां से मार्केट यहां तक गई, फिर मार्केट यहां से लेकर रेड बनाई, ये जो आप रेड बना रहे हैं ना यहां पर, अब आपको लग रहा है कि सर यहां से लेकर यहां तक तो हमने कवर कर लिया है, अब लेकिन हमें नहीं लगता कि मार्केट अपसाइड जाएगी, तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आपने सीख लिया। तो आपने इस रेड कैंडल को देखा, तो इस रेड कैंडल के प्रीवियस वाली कैंडल का लोअर, तो इट मींस आप यहां पर अपना एसएल मॉडिफाई कर लिए। इसको ये नहीं तोड़ेगी। क्यों नहीं तोड़ेगी? क्योंकि ये बाइंग जोन है, यहां पर वो मार्केट में वॉल्यूम ऑफ प्राइस इसको वापस नहीं आने देगा, और अगर ये आ गई तो ज्यादा अच्छा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप मार्केट से अभी कुछ समय के लिए बाहर रहिए, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आया है। लेकिन फिर वहां से देखिए कि फिर वहां से बाउंस बैक आता है और फिर आप अपने लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं माय डियर। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक अच्छा विषय होता है। अब मैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के संदर्भ में एक और बात बताता हूं जो कि सबसे बेहतर गणितीय है। अब आप इसको अगर समझ गए तो आपका बहुत मौज हो जाएगी। मान लेते हैं आप 47,100 की बैंक निफ्टी पर थे, अब आप 47,200, 47,300 और 500 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम यहां से स्टार्ट किए चल रहे हैं और यहां पर पहुंचना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है और यहां पर थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे मूव करे, तो जाहिर सी बात है यही कंडीशन आप देख लीजिए, यहां पर आपको साइकोलॉजी आई कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब आपको सबसे बेहतर चीज सिखाने जा रहे हैं, उसको समझिए। 47 ये अल्टीमेट प्रीमियम कंटेंट बात बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पर आपको भी उसी लेवल पर चीजें सीखने को मिल जाए, एकदम अल्टीमेट चीजें। बाकी कंपैरिजन आप करिएगा तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैंने आपको क्या चीज सिखाई है। अब आप सब कुछ देख चुके हैं, प्राइस देख चुके हैं, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग देख चुके हैं, ओआई देख चुके, सब कुछ, लेकिन यहां पर सबसे बेहतर स्टॉप लॉस बताने जा रहे हैं, इसको समझिए। 47,100 पर आप गए, अब मार्केट यहां से थी, अब यहां आ गई और ऐसे करके सस्टेन कर रही है, अब इसके ऊपर जानी है। तो आप क्या करिए कि 47,100 का सी आपने खरीदा था, तो इसका आप इंडिविजुअल चार्ट खोल लीजिए। क्या मैंने आपको क्या कहा? इंडेक्स का चार्ट नहीं, ये नहीं कि आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोले हुए, मैंने आपसे क्या कहा? 47,100 का चार्ट खोल लीजिए। बात समझ आ गई? तो 47,100 का जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको इस तरीके से कैंडल की परफॉर्मेंस वहां पे भी दिखेगी। अब 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, जो आपने अपने इंडेक्स पे लगाया था सेम वही यहां पे भी कर लीजिए। इंडेक्स में बैंक निफ्टी में आपने 15 मिनट का चार्ट 47,100 की सी लिया था, तो यहां पर भी 47,100 की सी का इंडिविजुअल चार्ट खोल लीजिए और 15 मिनट वहां पे लगा लीजिए। अब याद रखिएगा कि वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडल सबसे लोअर पर रिजेक्ट हुई है, जैसे यहीं पर देखिए कि ये आपको इतनी सारी कैंडल दिख रही है ना, तो वहां पर भी यही सेम कैंडल दिखेगी। इस वाली कैंडल का जो प्राइस आपको दिखेगा, मान लीजिए यहां पर उसने दिखाया 126 रुपए, एक उदाहरण दे रहा हूं, 126 रुपए, तो ये मानकर चलिएगा ये इसका पीए हो गया, प्राइस एक्शन सपोर्ट हो गया, प्राइस एक्शन सपोर्ट हो गया। 126 रुपए यहां दिख रहा है ना, बस 1 रुपए 2 रुपए कम करके सेफ शॉट हो जाओ 124।
बस इतना समझना। क्यों? क्योंकि 47,100 की इंडिविजुअल चार्ट पे कैंडल का प्राइस रिजेक्शन उसको सपोर्ट करता है। तो ये प्राइस एक्शन, इसका मतलब यहां पर 124 रुपए पर आने पर फिर से यहां पर सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम आएगा। क्यों? क्योंकि वो 124 से नीचे उसको ले जाना नहीं चाहता है। तो आप 124 से 1-2 रुपए नीचे कम करके बैठ जाइए। अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, मान लो ऑपरेटर यहां बैठे हैं, या मान लो आपको इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और आपकी स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, जितने लोग इसके प्रीवियस वाले ब्लॉक पर, ऑर्डर ब्लॉक पर जितना प्राइस रहता है वहां तक ही आता है स्टॉप लॉस हंट होने, उसके नीचे नहीं जाता है। क्लियर हो गया ना? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इंडिविजुअल मैंने आपको क्या सिखाया है, एक लाइन में रिवीजन करा दे रहे हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने खरीदा है उस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोल लीजिए। जो सेटअप यहां लगाए थे 15 मिनट का या जो भी एक्सवाइजेड, वही वहां कर लीजिए। आप उस कैंडल की चलन वहां पर भी सेम ऐसा ही देखेंगे। इसके प्रीवियस वाली कैंडल का ये जो आप लोअर देख रहे हैं, इसका प्राइस वहां पर चेक कर लीजिएगा। जो आपको प्राइस मिले एक्स, तो x-2 मतलब उसी से 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जो आपको लगे कम करके स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाइए। मैं आपको बताता हूं कि बहुत पावरफुल टूल हो जाएगा ये आपके लिए, क्योंकि वहां पे प्राइस एक्शन वॉल्यूम लड़ाई करता है एक्चुअल आपके स्ट्राइक प्राइस को लेकर। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये आपका इंडेक्स का है ना, लेकिन जब आप एक्चुअल पर जाकर के अपने वाले स्ट्राइक प्राइस पर लगाएंगे तो वह आपकी स्ट्राइक प्राइस के लिए हेल्प करता है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। और अगर किसी वजह से नहीं समझ पाए, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं, सीखना पड़ता है। मान लीजिए किसी वजह से नहीं सीख पाए हैं, तो आपको मैंने दोनों ऑप्शन दिया। पूछताछ सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सैटरडे को लाइव क्लास में आओ, वहां पर आप मेरे से पूछो कि सर वहां पर सीखे तो पूरा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाया, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हम वहां पर ले लेंगे, नहीं तो यहां पर वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया। साथ ही साथ सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे और 1 2 4 टॉपिक्स को रैंडम पढ़ने से आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो ऐसा ना सोचें कि मेरा कोर्स सेलिंग का एक मोटिव है, वो तो है ही, इसमें दोहराई ही नहीं है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी और मेहनत से हमने वो करिकुलम तैयार किया है। लेकिन मैं मुख्य बिंदु ये है कि एक स्ट्रैटेजिकल, एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि 5,000 रुपीज ओनली प्राइस फॉर लाइफ टाइम एडिंग वैल्यू। तो आप जाकर के उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लगातार ऊर्जावान रहें, सफल बने रहने का प्रयास करते रहें। इसी के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।